क्या आपको पता है दुनिया में 15% लोग स्पाइडर से डरते हैं, इसे हम अराक्नोफोबिया कहते हैं। वहीं पे 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऊंचाई से डरते हैं, इसे हम एक्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा डर स्टेज के सामने आके लोगों से बातचीत करना। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव द स्टेज फियर। कैसे करेंगे दूर जड़ से इस स्टेज फियर को माय डियर, ताकि छू मंतर हो जाएंगे सारे के सारे फियर। रामू काका भी गांव में 2 लोगों के सामने शानदार भाषण दे देता है, लेकिन स्टेज चढ़ते ही माय डियर फ्रेंड अच्छे लोगों का पसीना निकल जाता है। कैसे करेंगे दूर इस सारे डर को, आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। राइट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, बहुत आसान है। अगर आपने जड़ को पकड़ा ना सर, तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने फियर के नस को पकड़ेंगे, नस मतलब नर्व को, अगर आप फियर के नस को पकड़ेंगे कस के, तो फियर भी भागेगा सर हंस के। बिल्कुल फियर भी भागेगा हंस के। नमस्कार दोस्तों, अमित बात कर रहा हूं, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही को कह रहा हूं सर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो चलिए आप सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। 2 टॉपिक की बात करेंगे, फियर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्टेज फियर कितने प्रकार के होते हैं और इसको ओवरकम कैसे करना है, यही आज का हमारा मुद्दा है सर। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्टेज फियर को दूर करने के लिए भगा दूंगा सर स्टेज फियर को। तो बेसिकली 3 प्रकार के स्टेज फियर होते हैं। पहला होता है ऑडियंस फियर, सेकंड जो होता है वो है कंटेंट का फियर, और थर्ड होता है सर आपका परफॉर्मेंस एंजाइटीज का फियर। ठीक है, तो पहला होता है ऑडियंस फियर। देखिए ऑडियंस फियर आता क्यों है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जब हम स्टेज पे आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ऑडियंस मेरी बात को सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा, ऑडियंस मेरे अनुकूल है या फिर नहीं है, मैं अपनी बात को ऑडियंस को समझा पाऊंगा या फिर नहीं समझा पाऊंगा, मेरी बात को ऑडियंस समझेंगे या फिर नहीं समझेंगे, मेरी बातों से वो इंप्रेस होंगे या फिर नहीं होंगे। तरह तरह के ख्याल हमारे माइंड में चलते हैं, तो ये होता है सर ऑडियंस फियर। राइट, तो इस फियर को दूर करने का सिंपल सा तरीका है, छोटे से तरीका आपको अपनानी है, वो है आपकी ऑडियंस को प्रोफाइलिंग करना, केवाईसी करना। बैंक केवाईसी करती है ना, वैसा ही आपको स्टेज पे जाने से पहले आपके ऑडियंस को केवाईसी करना बहुत जरूरी है कि आप किनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, उनका भाषा क्या है, वो उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, कास्ट क्या है, उनका रिलीजियस क्या है। एक एक चीज को अगर आपने जानने की कोशिश करी ना सर, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कनेक्शन बिल्ड करना। और एक बार कनेक्शन आपने बिल्ड कर लिया अपने ऑडियंस के साथ में, तो आप उनके दिल जीत सकते हैं। आप पूरी कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ में अपने स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि कस्टमर आपके ऊपर में बिलीव करना चालू करेगा। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा ना सर, तो ऑडियंस आपकी एक एक बात को मानना चालू कर देगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, स्टेज पे जाने से पहले आपके ऑडियंस के बारे में जानकारी लीजिए, उनको प्रोफाइलिंग कीजिए। दूसरा जो फियर होता है सर, वो कंटेंट फियर। ये कंटेंट फियर क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकल चीज है। ध्यान दे दिया ना सर, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको तो यूं ही खत्म कर देंगे। हमें कंटेंट फियर कब आता है, जब हमें अपने कंटेंट पे पूर्ण रूप से बिलीव नहीं होता है, हमें डाउट रहता है, तभी हमें कंटेंट का फियर होता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, आपको स्पीच डिलीवर करनी है, और जो कंटेंट आपने तैयार किया है उस पर आपको बिलीव नहीं है, क्या सही है या फिर गलत है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। और कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। राइट सर, आपके अंदर में एक्साइटमेंट दिखेगा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको डाउट है आपके कंटेंट में। तो इसके लिए तैयारी करिए, रिहर्सल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखिए, कंटेंट को तैयारी करने के लिए बहुत सारे हमारे पास में टूल्स अवेलेबल है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से एक एक कंटेंट को आप सर्च कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत नहीं है, क्या चीज सही है क्या गलत है, इसको आप वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो पूरी कन्विक्शन आपके अंदर तो तब आएगी सर, जब आपको पूर्ण रूप से आपके कंटेंट पे बिलीव होगा। तीसरा फियर क्या होता है, वो है परफॉर्मेंस एंजाइटीज। देखिए, ये तो ना हर किसी को होता है, और विशेषकर बिगिनर को। जब पहली मर्तबा आप स्टेज पे चढ़ेंगे सर, तो पसीना तो निकलेगा, लेकिन लगातार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फियर छूमंतर ही हो गया। राइट, तो लगातार आपको स्टेज पे जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो है ना, एंजाइटीज जो है, ये आते ही आते हैं, ये नॉर्मल है। तो इसको दूर करने के लिए आप अपने स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, क्या गलत हो रही है, क्या सही हो रहा है, किसको और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, गलत है तो उसको कैसे कट डाउन करना चाहिए, कैसे उसको सही करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। राइट,
तो आप ये भी कोशिश करिए सर कि एंजाइटीज आपको आती क्यों है, क्या कारण है एंजाइटीज आने का। हो सकता है आप प्रोफाइल नहीं किए हैं इसलिए आपको डर है, आप ऑडियंस को कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका कंटेंट आधा अधूरी है, या फिर आपका कंटेंट में आपको पूर्ण रूप से बिलीव नहीं है, तो ही आपको एंजाइटीज आ सकती है। तो आप यहाँ पे पता लगे सर कि एंजाइटीज क्यों आ रही है, घबराहट क्यों आ रही है, कारण को पकड़िए सर। मैंने कहा था ना, जड़ में पानी देंगे तो फल तो फलेगा ही फलेगा। हमें पौधा के जड़ में पानी देना है सर, पत्ता में पानी डालना नहीं है, तो आपको एंजाइटीज भी नहीं आएगी। तो बेसिकली सर ये 3 प्रकार के स्टेज फियर होते हैं। ये तो हो गया सर टाइप ऑफ स्टेज फियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ओवरकम कैसे करने है। आज का हमारा मुद्दा है ओवरकम कैसे करने हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू ओवरकम, देखिए ओवरकम करना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे ना सर। अगर कोई इंसान स्टेज पे शानदार तरीके से बोल दिया तो समझ लो लोगों की दिल को वो जीत लिया। और हम सब चाहते हैं लोगों की दिल को जीतना, अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने आइडिया को लोगों को मनवाना। तो इसके लिए स्टेज पे शानदार तरीके से बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात नहीं करेंगे तो हमारी बात लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, हम वैल्यू हम ऐड कर ही नहीं पाएंगे। तो स्टेज फियर से ओवरकम करने के लिए पहला जो मैं तरीका बता रहा हूँ सर, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होता है, बहुत ही पावरफुल टूल्स है सर। अगर आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया ना, तो फियर तो भागेगा छू मंत्र खा के, फियर भागेगा छू मंत्र खा के। तो आप विजुअलाइज करिए सर कि आप एक बेस्ट स्पीकर हैं, आप स्टेज के सामने बात कर रहे हैं, काफी सारे लोगों का भीड़ वहां पे बैठा हुआ है, लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, लोग आपके लिए चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपकी बातों को सुनकर लोगों के अंदर में एक्साइटमेंट आ गई, तालियां बज रही है। आप विजुअलाइज करिए सर कि यू आर द बेस्ट स्पीकर। आप विजुअलाइज करिए यू आर द बेस्ट स्पीकर। लोग आपकी बातों को सुन के ताली मार रहे हैं। आपकी स्पीच को सुनने के बाद लोग आपके साथ में सेल्फी लेने के लिए एकदम उतावलू हो गए हैं, बेताब हो गए हैं। तो ये जो टेक्निक आप अपनाएंगे ना सर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सुनेगा ध्यान से, और इस चीज को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड रास्ता निकालेगा। तो विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है एज ए बेस्ट स्पीकर। दूसरा टेक्निक आप अपना सकते हैं, वो है ऑटो सजेशन। ये ऑटो सजेशन भी बहुत खतरनाक काम करता है सर। इस टेक्निक की मदद से काफी सारे लोगों ने तो गोल्ड मेडल भी जीता है। आपने देखा ना मूवी 3 इडियट, आमिर खान क्या कह रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो ऑटो सजेशन करता है, राइट। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, एंड ही वाज द ग्रेटर एंड ही वाज द चैंपियन। ऑटो सजेशन। ऐसा ही सर आप अपने माइंड को ना ऑटो सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं बहुत शानदार स्पीच दे रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आई एम द बेस्ट स्पीकर, आई एम द बेस्ट स्पीकर। शानदार मैं स्पीच दे रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं शानदार स्पीच दे रहा हूँ, शानदार स्पीच दे रहा हूँ। जब ये ऑटो सजेशन अपने ब्रेन में डालेंगे ना सर, तो आपका ब्रेन उसको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए पूरी जी जान तरीके से मेहनत करेगा। तीसरा टेक्निक है सर, इस टेक्निक को सारे पब्लिक स्पीकर यूज करते हैं, वो है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज कहाँ पे आ गया, क्या हमें स्टेज पे जाके जिम करनी है, योगा करनी है, या फिर प्राणायाम करनी है क्या? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन एक्सरसाइज भी ना हमें मोटिवेट रखता है, हमें इंतुजियाज्म से भर देता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो आप स्ट्रेच ले सकते हैं, आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इससे बॉडी में स्फूर्ति आती है और आप शानदार तरीके से ना अपने स्पीच को आप स्टेज पे डिलीवर कर सकते हैं, अपने आइडिया को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण ट्रिक है सर, वो है कीपिंग नोट। क्या है ये नोट? ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। अगर आप नए पब्लिक स्पीकर हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, तो आपके पास में एक स्टिकी नोट होनी चाहिए, एक छोटा सा नोट होना चाहिए। होता क्या है, जब आप नोट बनाएंगे ना, क्या आपको एग्जैक्टली कहना है, आपका कंटेंट क्या है, तो इसमें चांसेस क्या रहता है कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। अगर आप भूल जाते हैं बाय द वे, तो आप उस नोट से देख के आप अपनी स्पीच को ट्रैक में ला सकते हैं। तो इसमें आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में स्टिकी नोट नहीं है, तो आपको पहले से डर रहेगा, अगर मैं भूल गया तो ये जो माइंड में आएंगे ना, तो वाले सिस्टम यही आपकी स्पीच को खराब कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास में स्टिकी नोट रहता है, तो बाय चांस आप भूल भी जाते हैं, तो उस नोट से आप चोरी करके आप अपनी स्पीच को ट्रैक पे ला सकते हैं। बचपन में तो चोरी की थी ना एग्जाम के टाइम पे, फायदा हुआ? शायद कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा चोरी कर लो सर, स्टिकी नोट बना लो स्टेज पे जाने से पहले, तो आप अपने कंटेंट को, अपने स्पीच को, अपने आइडिया को लोगों को शानदार तरीके से डिलीवर करेंगे। पीपल विल लव यू सर, पीपल विल लिसन टू यू, दे विल फॉलो यू। एक बात तो तय है सर कि अगर आपको सक्सेस होनी है लाइफ में, आगे बढ़नी है, तो अपनी भाषण को मजबूत करना होगा। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही पावरफुल कला है सर, इस कला को सीखना बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में और भी डिटेल
कोर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग की पूरी ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सर, वीडियो को लास्ट देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।